बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन वल मासूमीन अम्मा बाद। उम्मीद है कि तमाम हज़रात ईद की खुशियाँ मना चुके होंगे। दुआ है परवरदिगार हमारी इस ईद को वाकई ईद करार दे। इन मुख्तसर अल्फाज में जिस चीज़ की तरफ आपको अहबाब को नहजुल बलागा के हवाले से मुतवज्जिह करना चाहता हूँ ये कि इंशाअल्लाह जिस तरीके पे आज हमने साफ़ सुथरे धुले धुलाए नए कपड़े पहने और हमारा ज़ाहिर खूबसूरत और साफ़ नज़र आ रहा है, इसी तरीके पे इंशाअल्लाह हमारे दिल भी साफ़ हो चुके होंगे। दिल यूँ न साफ़ धोने से होते हैं और न धुले धुलाए बाज़ार से मिलते हैं। दिल साफ़ होते हैं तो आज ईद के दिन दो चीज़ों से दिल साफ़ हुए होंगे। पहले ये है कि अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करके, और दूसरा ये है कि अल्लाह के बंदों के दिलों को मसरूर करके। यकीन है कि आपने इन दो चीज़ों को अंजाम दिया होगा, इसलिए कि हम जब नमाज ईद पढ़ते हैं और वो कुनूत पढ़ते हैं तो वहाँ मग़फ़िरत तलब करते हैं, और जब ईद मिलते हैं तो अल्लाह के बंदों के मसरूर करने का सबब मुहैया होता है। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि अब इसके बाद हम अपने दिलों को भी पाक करें और फिर पाक रखें। यकीनन पाक करने की कोशिश की होगी और पाक रखने की कोशिश, पहला मरहला ये है कि अगर हम आज ये दुआ याद कर लें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ए परवरदिगार, हमें तेरी ज़ात करीम ने ईद जैसा एक मौसम और मौका मुहैया किया है, हमने मग़फ़िरत तलब की है, हमने मोमिनीन के दिलों को खुश किया है। यकीनन आपकी ज़ात ने हमारे दिलों को पाक कर दिया होगा। और फिर आगे भी हम सवाल करते हैं कि हमारे दिलों को पाक ही रखना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, पाक हो गए तो अब इनको जंग आलूद न करना। अज़ीज़ान, दिल पाक रखने के लिए दो नुस्खे ज़रा जहन में रखिए। पहला ये है कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद के बारे में जनाब अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 174 में इरशाद फरमाते हैं कि ये कुरान रबीउन लिल क़ुलूब, दिलों की बहार का नाम है कुरान मजीद। लिहाजा ख़ुद को कुरान मजीद से जोड़े रखिए ताकि हमारे दिल पाक और साफ़ रहें। और फिर जनाब अमीरुल मोमिनीन खुतबा नंबर 221 में इरशाद फरमाते हैं कि जिसने अपने हादी की इताअत की उसका दिल वो कल्ब सलीम बना। यानी इमाम को पहचाना तो इमाम की इताअत कीजिए, इस तरीके पे दिल साफ़ रहेगा। जनाब इमाम हसन मुज्तबा को वसीयत 31 में इमाम फरमाते हैं, दिल को साफ़ रखो बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहा कीजिए, दिल साफ़ रहेगा। और यहाँ एक जुमला कहता जाऊँ कि इमाम ने दिलों के जंग आलूद होने की तरफ भी इशारा कर दिया कि ये तो वो ज़रिए हैं कि जंग आलूद दिल को पाक कीजिए, लेकिन जंग आलूद होता किससे है, दिल पे दाग लगते कैसे हैं। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के फरमान से एक ही मिसाल, जनाब मालिक अश्तर को ख़त 53 में जहाँ इमाम को मिस्र का गवर्नर बना के भेजा, वहाँ हिदायत इरशाद फरमाई, तो उसमें एक हिदायत ये है कि मालिक कभी किसी को ये न कहना कि मैं आपका अमीर हूँ इसलिए मेरी इताअत कीजिए, इसलिए कि जब अमारत दिल में आ गई तो ये दिल में फितना पैदा कर देता है, दिल को जंग आलूद और दिल को दागदार कर देता है। परवरदिगार हमें अपने दिलों की हिफाजत की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।